सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक, भाग्यांक और ये कैसे कार्य करते हैं, आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस तरीके से रहता है, अगर आपको जानना है आने वाले समय में, और स्वपन ज्योतिष होती कल्पना मात्र है, अगर ये भी आपको जानना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न आपको निःशुल्क आप पूछ सकते, कोई धनराशि किसी से नहीं ली जाती है। तो ये है। और कल जो हमने बताया था जन्म से संबंधित जन्मांक, मूलांक और किस तरीके से प्रभाव इनका रहता है आने वाले समय में, वो भी आपको बताएंगे। मान लीजिए आपका जन्म 1/10/28 को हुआ है, सूर्य का प्रभाव, मतलब आपका मूलांक 1 है और सूर्य इस पर प्रभाव डालता है, और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में बैठे हुए हैं उसके अनुसार, गणना के अनुसार आपका शुभ अंक वो बनता है, नहीं बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, तो ये प्रभाव आपको बताएंगे। तो देखिए, अब दूसरी चीज़ स्वपन। देखिए, स्वपन से पूर्व कुछ प्रश्न, 2 प्रश्न आपके समक्ष हम रखते हैं जो आए थे। तो जन्म मूलांक से संबंधित ही थे कि मेरा जन्म 2 तारीख को हुआ है और चंद्रमा का प्रभाव, मेरा मूलांक 2 है और चंद्रमा का प्रभाव है, और क्या मैं शुभ अंक 2 प्रयोग हमेशा कर सकता हूँ? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आपका जन्म जैसे मैंने कल बताया किसी भी तारीख को हुआ और आपका मूलांक 1 है या 2 है, 5 है, 6 है, वो आप गणना करिए पहले, और उसके बाद ये गणना करिए कि वो अंक आपके लिए कितना शुभ है। अगर उसके अनुसार आप जाओगे तो वो अंक कितना शुभ है, और ये इस तरीके से आप गणना कर सकते हो। और दूसरी चीज़, इसमें जन्म कुंडली का विश्लेषण अति आवश्यक है, किस तरीके से प्रभाव उसका रहता है या नहीं रहता है। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं दूसरी चीज़ के अंक ज्योतिष जो है ये गूढ़ विषय कैसे कार्य करता है। दूसरा प्रश्न भी इसी में है कि अंक ज्योतिष किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, जब भी मनुष्य कोई जातक जन्म लेता है, समय तारीख उसका जन्म कुंडली उसकी बनती है। उसमें जन्म कुंडली में पहले ये देखा जाता है बलवान ग्रह, शत्रु ग्रह, मित्र ग्रह, मृत ग्रह और अस्त ग्रह, और बलवान कौन सा ग्रह है सबसे ज़्यादा। मान लीजिए केंद्र में कोई ग्रह बैठा हुआ और सारी कुंडली को नियंत्रित कर रहा है तो वो बलवान हुआ, क्योंकि बाकी तो केंद्र में से बाहर हो गए। मान लीजिए शनि केंद्र में अपनी उच्च राशि का बैठा हुआ है, बाकी सारे ग्रह केंद्र में नहीं हैं, तो वो बलवान है। वो केंद्र में सबको नियंत्रित करेगा, पूरी कुंडली को प्रभावित करेगा। वो केंद्र में वो कहीं भी बैठा हो। इसके साथ अगर केंद्र में शुभ ग्रह हों, इसके मित्र ग्रह हों, तो बुध या शुक्र, फिर तो कोई समस्या नहीं है। किंतु अगर ये उच्च राशि के बैठे हैं और पूरी कुंडली को नियंत्रित कर रहे हैं, तो इसमें ये विलंब से कार्य, हर कोई कार्य विलंब से ये करवाते हैं, और बिजनेस में भी किसी के साथ साझेदारी में आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको और गूढ़ विषय में जानना है तो आगे भी आपको बताएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपको आज का स्वपन बताते हैं। आपकी दृष्टि के ऊपर इस स्वपन को आप कल्पना मात्र की दृष्टि से देखिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 लड़के हैं, वो दूध ग्रहण कर रहे हैं, दूध ग्रहण कर रहे हैं गिलास में, और उसके बाद
वहाँ पर एक लड़का और आता है जिसके हाथ में बाल्टी है, दूध मापने का वो यंत्र है, यंत्र नहीं उसे आप बर्तनी कहते हो। तो वो क्या करता है, 500 ग्राम 500 ग्राम तीनों को और डालता है और वो चला जाता है। और जैसे ही वो उठने को हुए, अपनी जेब से प्रथम लड़के ने 10 रुपये का सिक्का, दूसरे ने 5 रुपये का और तीसरे ने 2 रुपये का सिक्का निकाला और वहाँ पर गिलास के पास रख दिया दूध ग्रहण करके। वहाँ और कोई नहीं है, ये ध्यान रखिए। और अब ये पूर्ण स्वप्न आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हो, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन अंक कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप साध सकते हो उनके पास, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे। और प्रथम तो ये है कि इनके पास अंक ग्रहण करने के लिए, अंक मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाए, ये कार्य नहीं करते हैं। न वॉइस मैसेज न अन्य किसी तरीके से इनसे जोड़ा जाए इस कार्य के लिए। रोमन पद्धति में जिससे आप कहते हो अंक प्ले करने के लिए इनके पास जाया जाए।